वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के एमसीक्यू में फोर्थ वीक की, और ये आज हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले अभी तक हमने दोस्तों इस फोर्थ वीक का पार्ट 1 ऑलरेडी इशू कर दिया है, तो आप इसको हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो सितंबर मंथ की प्लेलिस्ट एक हमने सेपरेट बनाई हुई है, उसमें सारे वीक जो हमारे टोटल 4 वीक होंगे, उन चारों वीक में जो भी हमारे पार्ट होंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फोर्थ वीक हमारा काफ़ी बड़ा होगा और इसमें हम 4 पार्ट आपके लिए लाएंगे। 200 से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जरूर पूछें, यहाँ पर हम आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारीज बुक। आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं भारत के, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की एक बुक है जिसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो आपको ये बताना है कि उस बुक का बेसिकली नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है। पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया, सिविलाइज सोसाइटी, सिटीजन एंड सोसाइटी या सोसाइटी व्यू। तो दोस्तों इस बुक का नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी। ओके, सिटीजन एंड सोसाइटी, ये बुक वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी जी की है। और इस बुक में क्या है, दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स। इस बुक में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स हैं delivered by the Hamid Ansari, ranging from the role of women in a multicultural society to other dynamic फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन। काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, जो भी इन्होंने लेक्चर्स दिए थे उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इमिनेंट रियोती सरन शर्मा 92 ईयर पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। देखिए, एमिनेंट का मतलब होता है दिग्गज हस्तियां। तो रियोती सरन शर्मा 92 ईयर्स ओल्ड थे, बहुत दिग्गज हैं। तो आपको ये बताना है ये किस फील्ड से रिलेट बेसिकली करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हैं सिंगर, हिंदी राइटर, उर्दू राइटर, बोथ ए एंड बी। तो ये हिंदी राइटर भी थे, उर्दू राइटर भी थे। तो मैं क्या कहूँगा, ये बेसिकली एक प्ले राइट थे, नाटककार मैं इनको कहना चाहूँगा। फाइन, तो ये हिंदी राइटर और उर्दू राइटर भी थे। साथ में हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। और ये एक बोलते नहीं है कि प्ले राइट मतलब नाटककार जिसको, तो ये रेडियो पर बहुत ज़्यादा चर्चे थे, ऑल इंडिया रेडियो पर बहुत इनका चर्चा रहती थी। और थिएटर में इनको कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 से सम्मानित किया गया था। साथ में इनको साहित्य कला परिषद और गालिब अवार्ड जो है वो भी दिया गया। फाइन, तो ये नोट डाउन साथ में आप जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन विल बी हेल्ड इन द आइकॉनिक। आपको बताना है कि अभी चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन वो कहाँ पर होने वाली है, किस फेमस प्लेस पर होने वाली है। खजुराहो मध्य प्रदेश, ताजमहल आगरा, इंडिया गेट दिल्ली या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये ताजमहल आगरा में होने वाली है। मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये बेसिकली 25 से लेकर 27 सितंबर तक चलने वाली है। और साथ में दूसरी चीज़, एक प्रोग्राम है यहाँ पर, चलो चलें ताज प्रोग्राम। फाइन, तो नाम भी यहाँ पर नोट करूँगा, चलो चले ताज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1500 कैंसर पीड़ित बच्चे जो कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और साथ में ही दोस्तों ये जो एग्जीबिशन है, इसमें कहा गया है कि कैन किड्स किड्स कैन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। तो देखिए, ये एक स्लोगन या डेडलाइन काइंड ऑफ रखा गया, कैन किड्स किड्स कैन। ओके, ये रखा गया है। और साथ में कहाँ पर है, ताजमहल आगरा में। और एक और स्लोगन दिया है, चलो चले ताज प्रोग्राम। यहाँ पर 1500 स्टूडेंट्स ने बेसिकली, जो 1500 कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया अपने पेरेंट्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सऊदी अरबिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 86 नेशनल डे। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सऊदी अरबिया ने जो अभी अपना नेशनल डे मनाया वो कौन से नंबर का था, तो वो था 86 पोजीशन। फाइन, विद अ स्ट्रेटेजिक विजन टू टेक द किंगडम टू न्यू हाइट्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग सलमान। अब सऊदी अरबिया के किंग कौन है, ये है किंग सलमान। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब आपको ये बताना है कि सऊदी अरबिया का जो नेशनल डे है वो किस दिन बेसिकली ऑब्जर्व होता है। तो ये दोस्तों सितंबर 23 को ऑब्जर्व होता है। फाइन, यहाँ से हमने देख लिया 86 नेशनल डे सेलिब्रेट हुआ है। किंग सलमान कौन है, वहाँ के किंग है सऊदी अरबिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस ने एक बहुत बड़ा समझौता किया है राफेल डील के ऊपर। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि कितने फाइटर जेट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स में आए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। ये बेसिकली हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मनोहर पर्रिकर जी, और फ्रेंच के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जियान यूब्स ली ड्रेन, इन्होंने दिल्ली में एक साइंड एग्रीमेंट्स में ये समझौता किया। तो दोस्तों भारत के लिए बेसिकली 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस देने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रक्षा सौदा हुआ है, ये जो डिफेंस डील है, ये हमारी 59,000 करोड़ रुपए की है, अप्रॉक्स 59,000 करोड़ रुपए की ये रक्षा समझौता हुआ है। और साथ में ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बेसिकली भारतीय वायुसेना के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाए जा रहे हैं। बेसिकली लीबिया और अफगानिस्तान में इन राफेल फाइटर जेट्स का यूज़ ऑलरेडी हो चुका है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये दोस्तों 3700 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। ओके, इनकी जो मारक क्षमता है, ये कहाँ तक मार गिरा सकते हैं दुश्मन को, 3700 किलोमीटर तक। और इनकी स्पीड कितनी रहेगी, 2130, ये 2130 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड बेसिकली रहेगी। तो आप सोच सकते हैं बहुत तेज़ी से ये चलेंगे। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम आपके लिए आगे जरूर लाएंगे। बस आपके लिए जानना ये जरूरी है कि राफेल डील किस कंट्री के साथ में हुई और कितने फाइटर जेट भारत को मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो डिलीवरी होगी फाइटर जेट्स की वो 36 महीनों में स्टार्ट हो जाएगी आने वाले 3 साल में, और 66 महीनों में कंप्लीट सारे के सारे जो आपको फाइटर हैं 36 वो सारे के सारे भारत को मिल जाएंगे इस एग्रीमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए, इसमें कहा गया इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम यूके नवतेज सरना। देखिए अभी भारत के जो हाई कमिश्नर हैं वो यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन थे, नवतेज सरना थे, 59 ईयर्स ओल्ड। अब इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है कहाँ पर, किस कंट्री में, तो आपको ये बताना है। अब इनको यूके से स्विच करके किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये भेजा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। पहले ये यूके में थे। और ये दोस्तों आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होती है उसमें 1980 बैच के, 1980 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट्स। ऐसी कौन सी बैंक है जो कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट्स के तहत उसने साइन अप किया है, एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ में, सिग्ना टीटीके कंपनी लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेसिकली मोटिव क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली टू इट्स कस्टमर्स। तो आपको उस बैंक का नाम बताना है। बेसिकली ये बैंक है दोस्तों आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक ने ये समझौता किया है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सिग्ना टीटीके कंपनी है क्या। देखो सिग्ना टीटीके कंपनी लिमिटेड जो है ये ज्वाइंट वेंचर है, कहाँ का, भारत का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ओके, तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और इसने एग्रीमेंट्स के साथ में साइन किया है, ये किया है आंध्रा बैंक के साथ में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंकरप्सी बोर्ड और इंसॉल्वेंसी का अभी किसको चेयरपर्सन बनाया गया है, क्वेश्चन ये यहाँ पर कह रहा है। तो ये दोस्तों मधुसूदन साहू को बनाया गया है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है जो लोग दिवालिया हो जाए। सपोज करो किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया और वो एक जो ड्यूरेशन पीरियड है उसके बाद वो बैंक को लोन नहीं चुका पाया, तो क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए किसको अपॉइंटमेंट किया गया है, मधुसूदन साहू को। और बेसिकली इनके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, साहू जो है ये प्रेजेंटली अभी कहाँ पर है, सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके प्रेजेंट मेंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विप्रो कंज्यूमर केयर एक्वायर्ड 100% शेयर होल्डिंग एफएमसीजी कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है, जोंगशन मा एयर डेली प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी के साथ में विप्रो ने इसको 100% इसके शेयर्स को एक्वायर कर लिया है। तो आपको बताना है कि ये कंपनी बेसिकली है कहाँ की। ओके, तो ये कंपनी दोस्तों बेसिकली है चाइना की। फाइन, यहाँ पर मैं आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आप नोट डाउन साइड में कॉपी में करते रहें। ओके, और ये दोस्तों एफएमसीजी है क्या, ये है हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत ये कंपनी आती है।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया द 20th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फोर्ट शो, जिसको कहा गया है IISS 2016 इसका नाम दिया गया है। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइज हुआ है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA। तो आपको ये बताना है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो ये दोस्तों हुआ है बिजाग, मतलब विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। फाइन, बिजाग को हम लिखते हैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, और ये लॉन्गेस्ट सी फूड फेयर्स है, एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द 2016 क्लार्क आर बेबिन वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड्स। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ अवार्ड्स हैं, तो कौन से दो भारतीयों को इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेसिकली उस अवार्ड का कंप्लीटली नाम क्या है, क्लार्क आर बेबिन वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड्स। तो दोस्तों ये दिया गया है संजय दत्त एंड रितेश सारोथिया के लिए। तो आप ये मत देखिएगा कि ये संजय दत्त एक्टर है, ओके, और रितेश सारोथिया, इन दोनों लोगों को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया। फाइन, ये वाइल्ड लाइफ अवार्ड्स है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक यूनाइटेड स्टेट्स की बेस्ड US बेस्ड स्पेसिस सर्वाइवल नेटवर्क इन कॉपरेशन विद द एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट AWI के साथ में ये एक अवार्ड दिया जाता है। कोऑर्डिनेट द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस अवार्ड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव करते हैं, इसमें कहा गया है संजीव सिंह जो है वो नए चेयरमैन हैं। कहाँ के चेयरमैन हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में आपको जरूर ये न्यूज़ मिल जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब IOC के नए चेयरमैन हैं ये। और संजीव सिंह जो है IIT रुड़की से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पास किया था। तो इसके बाद इनको संजीव सिंह जो है ये कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज अनाउंस्ड दैट प्रपोज्ड पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल नाउ कम अप इन विच पार्ट। तो आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है जो प्रपोज्ड पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर बेसिकली होगा। ये दोस्तों होगा पुरंदर तालुका में। ये बेसिकली जो जगह है वो 42 किलोमीटर 42 से 45 किलोमीटर है पुणे से, और ये यहाँ पर बेसिकली होगा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल ऑफ हैविंग स्टेट लेवल ब्रेवरी अवार्ड्स। अभी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक प्रपोजल क्लियर कर दिया है कि स्टेट लेवल ब्रेवरी अवार्ड्स के लिए। तो ये किसने किया है, ये किया है दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने। फाइन, और इसके अंदर है क्या, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, ब्रेवरी अवार्ड्स। और इसमें जो कैश प्राइज है वो कितना रखा गया है, 2 लाख रुपए कैश प्राइज है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, इसमें कहा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च मिशन परिवार विकास इन 7 स्टेट्स। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन परिवार विकास। फाइन, और ये 7 राज्यों में किया गया है, 145 डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये बताना है कि फॉर इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री को डील कौन करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री बेसिकली किसके अंडर में आती है, डॉक्टर हर्षवर्धन, JP नड्डा, कलराज मिश्र और विजय गोयल। तो ये दोस्तों आती है JP नड्डा जी के अंतर्गत। फाइन, यहाँ पर जो 145 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम है जिसका नाम दिया है मिशन परिवार विकास। फाइन, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और JP नड्डा इसको डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, डॉक्टर के रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, तो पहले जो एज थी उससे कितना बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों अब एज जो कर दी है 65 वर्ष कर दी गई है। रिटायरमेंट की एज जो है वो अब कितनी कर दी है, 65 वर्ष यहाँ पर कर दी गई है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इंडिया एंड रसिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 बिगिंस, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज। अभी भारत और रसिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रही है 2016। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज कहाँ पर, इसका नाम क्या है, आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। यही आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि किन 2 देशों के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज हुई, तो ये भारत और रसिया। फाइन, अभी क्या हुआ था, रसिया की पाकिस्तान के साथ भी एक्सरसाइज
होने वाली थी, तो रसिया ने पहले मना कर दिया था, फिर बाद में रसिया तैयार हो गया था और रशिया ने कहा था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं होगी, ये आपके जो टेरिटरी में एरिया आता है वहाँ पर होगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है एयरफोर्स फायर्स रिसेंटली एक्वायर्ड मीका मिसाइल्स। एयरफोर्स ने क्या किया है, एयरफोर्स ने अभी जल्दी में ही मीका मिसाइल्स को मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से फायर किया है। तो आपको बताना है कि इस मिसाइल की बेसिकली रेंज है क्या दोस्तों, ठीक है। तो इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर के आसपास में। तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है और बेसिकली ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम्स में, रेंज से रिलेटेड आता है। इंडियंस बेलेवन सेंथिल कुमारन फ्रॉम चेन्नई, इन्होंने अंडर 19 में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। आपको ये बताना है कि जो अंडर 19 एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल जो है वो अभी कहाँ पर हुआ, तो ये दोस्तों कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। फाइन, कहाँ पर, कुआलालंपुर में। दूसरी चीज़, इन्होंने हराया किसको, इन्होंने जॉर्डन कंट्री के अल सराज को हराया। तो किसको हराया, जॉर्डन कंट्री का एक पर्सन था जिसका नाम है अल सराज, इसको इन्होंने मात दी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया सानिया मिर्जा एंड बारबोरा स्ट्राइकोवा, इसने बेसिकली जो ट्राई पैन पैसिफिक ओपन टेनिस ट्रॉफी है इसको जीत लिया है। तो आपको बताना है कि बारबोरा जो है वो किस कंट्री से बेसिकली बिलोंग करती हैं। तो ये दोस्तों सैक कंट्री जो है वहाँ से बिलोंग करती हैं। और ये जो ट्रॉफी कहाँ पर हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका कि टोराई पैन पैसिफिक ओपन टेनिस ट्रॉफी ये कहाँ पर अभी कंडक्ट हुई, तो ये दोस्तों टोक्यो में हुई। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो हम आपको सारे नोट डाउन कराते चल रहे हैं साइड बाय साइड। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये किस दिन बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो ये दोस्तों 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। तो 25 सितंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इन्होंने कहा था कि अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के वर्ड्स थे। और ये जो भारतीय जनता संघ है इसके ये मतलब चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल सेक्रेटरी इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल। तो देखो जीएसटी काउंसिल में अभी एडिशनल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है। फाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है। ओके, यही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसको कहना चाहूँगा क्योंकि ये ऑस्कर से रिलेट करता है। इसमें कहा गया है विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल एंट्री टू 89th ऑस्कर अवार्ड्स 2017। 2017 में जो 89th ऑस्कर अवार्ड, जिनको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, इसमें भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स में कौन सी फिल्म की गई है। तो दोस्तों बिसारनई, कोर्ट, तिथि और अंजलि, ये मूवी का नाम क्या है, बिसारनई मूवी। फाइन, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ड्रामा क्राइम थ्रिलर है साउथ का। फाइन, जो तमिल में है बेसिकली। और ये 89th एकेडमी अवार्ड्स भी हैं। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर होने वाले हैं, 2017 में। तो इनका वेन्यू डिसाइड हो चुका है, ये होने वाले हैं लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में 2017 में ये बेसिकली एकेडमी अवार्ड्स होंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है हु विल गेट द फर्स्ट एवर जैसे ऑन्स ओलंपिक स्पिरिट अवार्ड 2016। तो देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये किसको दिया गया, ये दोस्तों मोहम्मद अली को दिया गया। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी। और ये ओलंपिक चैंपियन है। जो बॉक्सर होता है, बॉक्सिंग, ये उस खेल को बहुत महान थे उस खेल में। ओके, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग चैंपियन थे और काफ़ी इन्होंने गोल्ड भी जीते हैं, ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। फाइन, तो इनके अकॉर्डिंग इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, जेसी ऑन्स ओलंपिक स्पिरिट अवार्ड, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। इस वीक का जो पार्ट 3 होगा वो आप तक हम बहुत जल्दी लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। और साथ ही जो फ्रेंड्स आपके कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक आप ये वीडियो लेकर जरूर जाएं।
क्योंकि फाइनेंशियली वीक होने के कारण वो कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें और वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट करें, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर इसके यूज़र हो जाएं और आप तक सारे नए वीडियोज़ के ईमेल आपके आते रहें। ओके। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फेसबुक का आप हमारा पेज ज्वाइन कर लें और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। दोस्तों ये वीक 4 चल रहा है, वीक 3 की जो पीडीएफ है वो मैंने इस वीडियो के एंड में डाल रखी है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट कमेंट में जाके वहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फाइल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट। अगर आप हमारे कैफ एजुकेटर्स को वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी कंटेंट टीम को, तो आप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर हायर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।